उपाय, जालिम उपाय विदेशी चश्मे के साथ भारत में लाया गया है। जिन देशों में हर विद्यार्थी के लिए सीखने के लिए बेंच और एसी कमरे हैं, उन देशों में जो कानून चलते हैं, उन कानूनों को भारत में लाकर क्या शिक्षा का विकास हो पाएगा? क्या हम उसमें सुधार कर पाएंगे या क्या उसका भारतीय विद्यार्थी को बनाने में उपयोग होगा? ये चर्चा का विषय है। और इसमें से एक ऐसा कानून आया है, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें से एक कानून ऐसा आ रहा है जिस पर देश में कुछ हद तक आपस में बहस शुरू हुई है, लेकिन टीवी चैनलों पर इस बहस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, मुद्दा है, आपने हमेशा सुना होगा, कहावत भी है कि छड़ी लगे छम छम, विद्या आए घम घम। मतलब जो शिक्षक अपने विद्यार्थी के प्रति थोड़े कठोर रहता है, उसको कुछ सजा देने के लिए भी तैयार रहता है, उसके विद्यार्थी का, उस स्टूडेंट का फायदा होता है, क्योंकि शिक्षक की इस शक्ति का उसको निश्चित तौर पर डिसिप्लिन के लिए उपयोग होता है। लेकिन अब एक नया बिल आ रहा है और उस बिल में कहा गया है कि किसी भी प्रकार की सजा शिक्षक अपने विद्यार्थी को नहीं दे पाएगा। अगर वो देता है तो विद्यार्थी के कंप्लेंट के आधार पर उस शिक्षक को सीधे जेल भेजा जाएगा। जिस देश में गुरु परंपरा ही है, उस देश में गुरु शिष्य परंपरा के इस देश में ऐसा कानून कितना सही है? ये पूरा मुद्दा आज हम 1 घंटा आपके सामने चर्चा में लेकर आएंगे। जो कि शिक्षा हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है, जो कि शिक्षा में मिलने वाले संस्कारों के ज्ञान के आधार पर हमको सारा जीवन जीना है और ऐसे विकसित जीवनों के आधार पर हमें एक विकसित समाज की निर्मित करनी है। इसलिए ये अहम मुद्दा है और इस अहम मुद्दे पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आज इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ अतिथि के तौर पर जुड़े रहेंगे उमेश कुमार जी। उमेश, आपका स्वागत है। उमेश जी सरस्वती शिशु मंदिर के नोएडा के प्रधानाचार्य हैं। साथ में आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे फोन पर, फेसबुक पर, सोशल नेटवर्किंग के साइट पर। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। हमेशा की तरह आपकी प्रतिक्रिया को विदाउट एडिटिंग दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु और शिष्य एक परिवर्तनकारी बल है। जहाँ गुरु की कृपा है वहाँ विजय है। गुरु शिष्य का संबंध तर्क के बजाय आस्था, श्रद्धा और भक्ति पर केंद्रित होता है। शिष्य का गुरु के प्रति जितना समर्पण होगा उतना ही गुरु शिष्य का संबंध प्रगाढ़ होगा। मगर आज के दौर में गुरु और शिष्य का संबंध जिस प्रकार से बदला है, उसको लेकर अब नई नई परिभाषा भी गढ़े जाने लगे हैं। जिस प्रकार से आज शिक्षकों का नजरिया छात्रों के प्रति बदला है, तो सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि क्या विद्यार्थी को दंड देने वाले शिक्षकों को जेल भेजना चाहिए? क्योंकि आज छोटे छोटे बच्चों को जिस प्रकार से रटने वाले तोते बनाने के लिए शिक्षकों द्वारा आए दिन सजा दी जाती है, इससे समाज में एक नई बहस जरूर खड़ी गई है। क्या इस प्रकार के दंड देने वाले शिक्षकों को कानून के दायरे में लाना चाहिए जो ऐसी क्रूर व्यवहार करते हैं? सवाल यहाँ आज के शिक्षा पद्धति को लेकर भी खड़े होने लगे हैं कि क्या स्कूल जाने वाले बच्चों की सही उम्र वाकई कानूनी तौर पर वैध है, या फिर उन्हें आज के आधुनिक माँ बाप कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेवार हैं, जो अपने ऐशो आराम की जिंदगी के लिए ऐसे बच्चों को स्कूल भेज देते हैं जिनका सही उम्र स्कूल जाने के मापदंड पूरा नहीं करे। यही कारण है कि आज शिक्षकों के छात्रों के प्रति व्यवहार बदला है। पहले पढ़ाई लिखाई में फिसड्डी होने के कारण शिक्षक छात्रों को डांटा फटकारा करते थे, मगर आज कहीं न कहीं सवाल उस बिगड़ैल छात्रों का भी है जो थोड़ी सी बात के लिए शिक्षक का हत्या कर देते हैं। शिक्षा प्रणाली में छात्रों का उचित मूल्यांकन और मार्गदर्शन एक पुरानी समस्या है जो आज भी बरकरार है, जिसका समाधान तलाशने की कहीं कोई पहल नहीं की जाती। सन 2010 में कोलकाता में रमनजीत रावला नाम की स्कूली छात्र पिटाई से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। अब देश भर में खूब हो हल्ला मचा था। देश की शिक्षा प्रणाली पर भी उंगलियां उठाई गई थी। इस घटना के बाद स्कूलों में बच्चों की पिटाई को अपराध घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उनमें स्पष्ट कहा गया है कि बच्चों की पिटाई करने वाले शिक्षकों को अब बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही अब उन शिक्षकों को सुधारना होगा जो छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। गरीब, दलित, शोषित, काले गोरे, मोटे पतले छात्रों पर व्यंग बाण बरसाने वाले शिक्षकों को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि इस तरह के कड़े नियम कायदों से शिक्षकों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ना तय है। अगर इस कानून को कठोरता पूर्वक लागू किया गया तो कई ऐसे बिगड़ैल छात्र शिक्षकों को आंख दिखाने लगेंगे। ऐसे में कहीं न कहीं इसका सीधा असर शिक्षा के गुणवत्ता के ऊपर भी पड़ना तय है। मगर सवाल उन शिक्षकों को लेकर भी है जो शिक्षा देने के नाम पर छात्रों को प्रताड़ना का शिकार बनाते हैं, जो गुरु और शिष्य के रिश्ते को कलंकित करता है। यही है आज का बिंदास बोल का मुद्दा।
आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय। हम आपको ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि अपने व्यक्तिगत गुस्से को शारीरिक सजा देने के लिए शांति के तौर पर यूज करने वाले शिक्षकों के हम खिलाफ हैं। किसी भी शारीरिक प्रताड़ना किसी भी प्रकार के विद्यार्थी की कभी भी करना गलत है। क्या डायरेक्ट जेल, वो भी साधारण छड़ी मारने के लिए भी कितनी सही है, ये बहस का मुद्दा है। मैं आपको शुरू में बताना चाहता हूं कि यह संवेदनशील मुद्दा है। हम किसी एक तरफा इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। आप अपनी जो भी राय है इस विषय में रख सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन के, हमारे समाज जीवन के, राष्ट्र जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू शिक्षा से संबंधित ये विषय है। इसलिए सोच समझकर हमको बात को आगे बढ़ाना है, कॉल करना है। हमारे साथ उमेश जी जुड़े हुए, प्रधानाचार्य है। उमेश जी, इस कानून को सुनकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ये कानून वास्तव में जो एक हमारे देश में, समाज में एक शिक्षक की भूमिका रहती है, उसका जो श्रद्धा है वो एकदम समाप्त हो रही है। तो वास्तव में ये जो मुद्दा है सरकार की ओर से या कानूनविद और उसकी ओर से जो लिया गया है ये कोर्ट के माध्यम से, ये मैं समझता हूं कि बहुत गलत है ये निर्णय इस प्रकार का। क्योंकि यदि हम अपने भारतीय अतीत को देखें तो हमारा देश विश्व गुरु रहा है। यहाँ पर बहुत बड़े विश्वविद्यालय, नालंदा, तक्षशिला जैसे, और ऐसे विश्व गुरु रहे देश में, बड़े बड़े गुरु रहे, क्योंकि बड़े बड़े शिष्य उनके होते रहे और वही शिष्य आगे चल के गुरु बने, और इसलिए हम दुनिया के गुरु बन गए, जो कि ऐसी कोई सजा के बगैर जिसमें शिक्षकों को जेल में डाला जाता था। ये भी बात सही है कि तब शारीरिक प्रताड़ना इस तरीके से नहीं दी जाती थी। कुछ कॉलर हमारे साथ हैं, सुनते हैं उनकी राय। नमस्कार। नमस्कार साहब, मैं सीपी रहे मध्य प्रदेश से अशोक बोल रहे, बोलिए अशोक जी। मेरा निवेदन है कि मेरी बात को आप खारिज करेंगे। सबसे पहले पूरा राम जेठमलानी को धन्यवाद दे रहा हूँ। जिसका अंत आता है, अंत करीब होता है, वो राम के खिलाफ बात जाता है, ऐसा हमारे वेद और शास्त्रों में लिखा हुआ है। धन्यवाद अशोक जी। मैं कॉलर को कहूंगा कि जिस दिन जो विषय है उसी विषय पर आप कॉल करेंगे तो ही तो हम विषय को ज्ञान ज्यादा न्याय दे पाएंगे। इसलिए मैं कंट्रोल रूम में भी कहूंगा कि उन्हीं कॉल को दिया जाए जो आज के विषय पर संबंधित है। नमस्कार, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपका?